दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के जसपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 16 साल की लड़की भी शामिल है, जिनमें से 2 बेहद गंभीर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर में बीते तड़के ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 16 साल की लड़की समेत 2 महिलाएं शामिल है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 30 लोग सवार थे। ये हादसा पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है, जबकि जानकारी के मुताबिक दशहरा पर्व के मौके पर ग्राम सुरेशपुर हर्रामार में नाटक का आयोजन किया गया था, जहां पंडरीपानी से ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर नाटक देखने गए हुए थे। वहां से सभी रविवार तड़के 3 से 4 बजे लौट रहे थे, तभी ये भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दौरान हादसे में मिर्जापुर गांव के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे ट्रॉली समेत पलट गया, जिसके चलते ट्रॉली में सवार लोग नीचे दब गए। हादसा होते देख करके आसपास के लोग पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी को एम्बुलेंस की मदद से पत्थलगांव स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब खबर वित्त आयोग से, जहां 57,418 लाख करोड़ से प्रदेश की चौक चौराहे और सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जहां तालाबों के सौंदर्यीकरण का भी काम इसी में सम्मिलित है। दरअसल प्रदेश में शहरी विकास के लिए न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग ने भी 38,821 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रदेश सरकार ने 18,597 लाख करोड़ रुपए निकायों को दिए हैं और इस तरह कुल मिलाकर 57,418 लाख करोड़ रुपए से शहरों की तस्वीरें बदलने वाली है। 15 अक्टूबर के बाद से निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। नगरीय प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 700 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और इससे नगर निगम जीई रोड और डीडी नगर रोड का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी फंड से करा रहा है और इसके अंतर्गत डिवाइडर, फुटपाथ निर्माण इत्यादि कार्य शामिल है। साथ ही ग्रीन जोन, म्यूरल आर्ट, 3D पेंटिंग और मूर्तियों का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। शहर के सभी डिवाइडर, चौक चौराहों और उनमें लगे पेड़ पौधों की सतत देखभाल के लिए CSR मद से विभिन्न मार्गों की शहर की प्रतिष्ठित फर्मों या उद्योगपतियों को यहां पर दिया गया है। साथ ही बात करें तो इसी तरह नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा भी प्रशासन ने स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत 14 शहरों में 895 विकास कार्यों और शहरों को संवारने के कामों की मंजूरी यहां पर मिली गई है। लोहारीडीह हत्याकांड को लेकर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। दरअसल लोहारीडीह हत्याकांड के मामले में महिला आयोग की शिकायत पर राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने महिला आयोग को भी कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश जारी किया है। राज्यपाल के अपर सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह को महिला आयोग का जांच प्रतिवेदन भेजा है और उस पूरे मामले में पुलिस कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है। हत्याकांड के आरोपी में लोहारीडीह गाँव के तकरीबन 33 महिलाएं दुर्ग में बंद हैं। जेल भेजने से पहले महिलाओं की पिटाई का मामला सामने आने पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने स्वतः संज्ञान लिया। 24 सितंबर को वे अपनी टीम के साथ महिला जेल दुर्ग का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिस पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार कर गोपनीय दस्तावेज ईमेल के जरिए राज्यपाल रमेन डेका को भेजा था। रिपोर्ट में उन्होंने महिलाओं के शरीर पर चोटों के बारे में भी जिक्र किया है। इस पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सरकार से पुलिस कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही महिला आयोग को भी कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है। दुर्ग में जेल में बंद लोहारीडीह 33 महिलाओं के अग्निकांड के मामले में उप सरपंच की जलकर के मृत्यु हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने 5 अलग अलग FIR करके 160 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कुल आरोपितों में से 63 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बेमेतरा में इथेनॉल प्लांट के विरोध में लगातार 16वें दिन से आंदोलन पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, जहां अब तक इनकी मांगों को सरकार ध्यान तक नहीं दे रही है। बेमेतरा जिले में इथेनॉल प्लांट के विरोध में ग्रामीण लगातार सतत आंदोलन कर रहे हैं। 16 दिनों से आंदोलन होने के बाद भी अब तक प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया जा रहा है। प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन इस प्लांट का विरोध क्षेत्र के ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। इसे बंद करने की मांग की जा रही है।
यहाँ के ग्रामीण बीते 16 दिनों से आंदोलन पर हैं। बुधवार को 16वें दिन का आंदोलन क्षेत्र के ग्रामीण जिसमें सम्मिलित हुए थे और लगातार 16 दिनों से आंदोलन होने के बाद भी अब तक प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट से नुकसान होगा। वर्तमान में ट्रायल के दौरान ही क्षेत्र में बदबू फैल गई है। आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ना तय है। वार्ता का न्योता प्रमुख सचिव ने कर्मचारी संगठनों को मांगों पर चर्चा के लिए दिया हुआ है, जहां बैठक आज के दिन प्रस्तावित है। दरअसल अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन पर हैं। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें 3 प्रमुख संगठनों को कल यानी 15 अक्टूबर को प्रमुख सचिव के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं अगर कुछ दिन पहले की ही बात करें तो सहायक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने भी जल सत्याग्रह किया हुआ था, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अवहेलना को लेकर के लगातार आदेश को लेकर वहीं अगर हम बात करें तो लगातार शासन प्रशासन की ओर यहां इनकी जो ज्ञापन है वो यहां पर सौंपते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भी कुछ चर्चाएं होनी प्रस्तावित है। इस बात को लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं। वहीं जल सत्याग्रह के अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएड की नियुक्ति का आदेश हाई कोर्ट ने जल्द ही जारी करने को लेकर सरकार को निर्देश किया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, जहां सरगुजा संभाग में रात का पारा गिरने वाला है, जबकि रायपुर समेत कई जिलों में पारा औसत से अधिक है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से अब दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होनी शुरू हो चुकी है, जहां बीते दिन मानसून वापसी की रेखा दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगोन, नंदुरबार साथ ही नवसारी से होकर गुजरी और इसके चलते सरगुजा संभाग के जिलों में शुष्क हवा अब सक्रिय होने लगी है। अगले 1 से 2 दिन में सरगुजा संभाग में रात का तापमान गिरने लगेगा। वहीं अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो गई हैं। हालांकि रायपुर सहित कई जिलों में दिन का पारा औसत से अधिक है। शनिवार को प्रदेश में मानसून की गतिविधि सामान्य रही तो रविवार को भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें रायपुर समेत कई जिलों में तापमान की तो यहाँ पर कुछ औसत से अधिक बढ़ा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अब लगातार गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब पटवारियों के हस्तांतरण को लेकर के स्थानांतरण को लेकर के तैयारी शासन ने निर्देश स्तर पर कर दी है। दरअसल शासन के निर्देश पर एक ही जगह पर 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इस सूची में शासन के निर्देश पर फेरबदल होने की आशंकाओं को लेकर पटवारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। करीब 2 माह पूर्व ही शासन से भू अभिलेख कार्यालय को एक पत्र मिला था जिसमें एक ही हल्के में 3 वर्ष से अधिक की समय से पदस्थ पटवारी की जानकारी मांगी गई थी। उक्त निर्देश के आधार पर सभी तहसील कार्यालयों में पदस्थ पटवारी के कार्यावधि को लेकर जानकारी तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। गोपनीय रूप से तैयार किए गए सूची को जिला प्रशासन के माध्यम से शासन स्तर पर भेजा गया है और जल्द ही इस पर फेरबदल होने की संभावना प्रदेश स्तर पर जताई जा रही है। 2023 में शिक्षक भर्ती में हुए सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम व सांसद के पास इन्होंने गुहार लगाई है। 2023 में हुए नवनियुक्त सरकारी शिक्षकों की अब जो सहायक शिक्षकों की नौकरी है संकट में चल रही है, जिसको लेकर शिक्षकों ने कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे, पंडरिया से विधायक भावना बोहरा जबकि पूर्व कवर्धा विधायक डॉक्टर सियाराम साहू के पास गुहार लगाते नजर आए। जहां पर अगर हम बात करें तो लगातार ये अपनी मांगों को लेकर यानी नवनियुक्त सहायक शिक्षकों के पद को सुरक्षित रखे जाने की मांग को लेकर सरकार के समक्ष भीख मांगते नजर आ रहे हैं। दरअसल शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक भर्ती नियम 2019 के राजपत्र में पारित नियम के आधार पर सभी मानकों पर खरा उतरते हुए बीएड अभ्यर्थी के साथ साथ डीएड अभ्यर्थी भी लगभग 2900 बीएड अभ्यर्थी को प्रावीण्य सूची में स्थान पाने के बाद सहायक शिक्षक के रूप में प्रदेश के बस्तर और
सरगुजा संभाग के सुदूर अंचल में पदस्थ किया गया है। वर्तमान में 1 वर्ष से अधिक समय से ये अपनी लगातार सेवाएं भी दे रहे हैं। इस बीच उच्च न्यायालय ने बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक को 2 अप्रैल 2024 को अमान्य कर दिया, जिसके कारण अब इनकी आजीविका खतरे में आ चुकी है, जिसको लेकर अब ये अपनी लगभग 3000 की संख्या में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यानी अपने पद के सुरक्षित रखने को लेकर लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जाते जा रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी से 60 दुकानें हटाई जाएंगी, जिसको लेकर 5 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया था और विधायक मूरत ने कहा कि एरिया को एजुकेशन हब बनाना है। दरअसल रायपुर स्मार्ट सिटी की तरफ से 5 करोड़ की लागत से बनाए गए जीई रोड के किनारे साइंस कॉलेज के पास एनआईटी चौपाटी, जिसको अब जो है सभी 60 दुकानों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये फैसला कर लिया गया है, जहाँ रायपुर पश्चिम से बीजेपी विधायक राजेश मूरत ने कहा कि जिस जगह पर चौपाटी चल रही है वो पूरा एरिया एजुकेशन हब है, जहां से एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं बनाई गई है, इसीलिए एजुकेशन पर्पस से तैयार होना चाहिए। मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि छात्रों का हित यहाँ होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, विधायक राजेश मूरत ने कहा कि वहाँ से किसी को भी विस्थापित करने की बात ही नहीं है। जिन लोगों को दुकानें दी गई है वो किराए पर है। 25,000 से 27,000 रुपये किराया एक दुकान से वसूल किया जा रहा है। नक्सलियों ने खुद ही कबूला है कि 31 नहीं बल्कि 35 साथी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ एनकाउंटर पर प्रेस नोट जारी करके नक्सलियों ने लिखा कि 4 साथियों का अंतिम संस्कार हमने किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर हुए मुठभेड़ में 35 माओवादी मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद नक्सली के बस्तर डिवीजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी करके की है। वहीं अगर हम बात करें तो ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। पुलिस ने 31 माओवादियों का शव बरामद किया था, जबकि 400 नक्सली अपने साथ लेकर चले गए थे। इसका अबूझमाड़ के जंगल में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि 4 अक्टूबर की सुबह जवानों ने उन्हें घेर लिया था। वहीं अगर प्रेस नोट के मुताबिक बात करें तो नक्सलियों को जब पता चला कि वे घिर गए हैं तो उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया और इस दौरान सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई थी। जब एक साइड से घिरे तो दूसरी तरफ मूवमेंट किया, लेकिन वहां से भी घिर गए थे। नक्सल लीडर्स का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। रात तक 14 साथी मारे गए थे, जिनके शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था, जबकि नक्सलियों का आरोप है कि रात में 17 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिन्हें सुबह मार डाला गया। सीएम साय ने कहा कि हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में मिली शिकस्त कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इसी वजह से अब पार्टी की ओर से चुनाव में आयोग में शिकायत की गई है। इनका हर बार का यही रोना है। जब जब कांग्रेस के लोग चुनाव हारते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब वे जीत जाते हैं तो ईवीएम को लेकर चर्चा तक नहीं होती। सीएम साय ने बीते दिन रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही। हरियाणा के जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है, उनमें नारनौल, करनाल, डबलवाली, रेवाड़ी, होडल, साथ ही कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खडार, फरीदाबाद, एनआईटी, साथ ही नलवा, रानिया, पटौदी और पलवल, साथ ही बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर शामिल है, जिसको लेकर के ये बातें इन्होंने मीडिया में कही हुई हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर पर जाने का एक अवसर आया हुआ है, जहां 15 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा, जिसमें 500 पदों पर रिक्रूटमेंट होने जा रही है। जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 पदों पर भर्ती होनी है। इस प्लेसमेंट कैंप में जो भी इच्छुक व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं वे अपने समस्त शैक्षिक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। बात करें तो यहाँ पर जो है प्लेसमेंट कैंप के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी MR जायसवाल ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के 2 नियोजक उपस्थित रहेंगे, जिनमें वेदांता स्किल स्कूल बालको कोरबा के द्वारा बात करें सेविंग मशीन ऑपरेटर के 90, इलेक्ट्रीशियन के 90 पद, फिटर के 60 पद, वेल्डर के 60, होटल मैनेजमेंट के 90 पद, जबकि सोलर टेक्नीशियन के 60 पदों पर भर्ती होगी। इसी के साथ ही सोनाटा फाइनेंस कंपनी के द्वारा फील्ड ऑफिसर के 50 पद भर्ती परीक्षा व कौशल परीक्षा ली जाएगी और इन सभी पदों पर शैक्षिक योग्यता 8वीं, 10वीं और 12वीं पास मांगी गई है।
स्वास्थ्य मितानों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आयुष्मान भारत योजना अब अधर पर लटकती नजर आ रही है। आयुष्मान कार्ड बनाना बंद कर दिया गया है, जबकि 700 परिवार संकट में हैं। केंद्र और राज्य सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने का काम राज्य के कई जिलों में बंद हो गया है और अगर आयुष्मान कार्ड बन भी जाए तो अस्पतालों के द्वारा बड़ी ही मुसीबतों के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ मुश्किल से इस आयुष्मान कार्ड को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सरकार इनके फंड को जारी ही नहीं करती। वहीं अगर हम बात करें तो 8 अस्पतालों को इन अनियमितताओं के विरोध में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर आम आदमी के ही वारे न्यारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो है इस त्यौहार के समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए वरदान साबित होने वाली इस योजना लेकिन लगातार जो है इन गरीब परिवारों के लिए और मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य शासन की अनुबंधित कंपनी के कर्मचारियों ने यानी स्वास्थ्य मितानों ने जो भर्ती की गई थी इनकी, वो अपना काम करना बंद कर चुके हैं। कारण ये है कि इनको पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान तक नहीं हुआ है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मारे गए साथियों की तस्वीर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सरहद पर 4 अक्टूबर को मुठभेड़ के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नक्सलियों ने जारी किया है। एनकाउंटर स्थल की तस्वीरों के साथ ही गोंडी बोली के गीत को मर्ज कर एक वीडियो बनाया गया है। फिलहाल अफसरों का कहना है कि वीडियो की जाँच की जा रही है। तकरीबन 3.5 मिनट का वीडियो वायरल है और इस वीडियो में घटना स्थल पर पड़े नक्सलियों के शवों को जवान कंधे पर ढोकर ला रहे हैं। वो तस्वीर हथियारों की और मुठभेड़ में मारे गए अन्य नक्सलियों की तस्वीर है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।